Hey guys, I'm Aaron from CyberNex, welcoming you to my new video. Okay, wait, it's something smells new. That's my content. Jokes apart, welcome guys to the first video of Cyber News Worldwide. तो हर संडे मैं उस हफ्ते के कुछ टॉप साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स, आईटी इंडस्ट्रीज के अपडेट एंड न्यूज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी उस संडे के वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि ये वीडियो मंडे को आ रहा है क्योंकि संडे को मैं कुछ इशू के चलते वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। एंड इफ यू हैव अ नेम फॉर दिस सेगमेंट, let me know in the comments. So without wasting your time, let's put the mask and turn on the hacker mode. तो इस हफ्ते की पहली साइबर अपडेट आ रही है फ्रॉम पुणे। आप लोगों ने कभी ना कभी एसीएल कंपनी के बारे में तो सुना होगा। तो बेसिकली एसीएल यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द टॉप टेक कंपनीज इन इंडिया। एंड इस कंपनी के जो फाउंडर है अजय चौधरी, उन्होंने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया है अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। उन्होंने बेसिकली कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ा दौर आ सकता है जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करेगा एंड ये साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन हो सकता है इन अपकमिंग ईयर्स। उन्होंने आगे कहा कि पीपल विल हैव टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन दिस एरिया अहेड ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स एज वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन सिचुएशन वेयर द सिस्टम्स आर डाउन। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, सर आपने बहुत अच्छी बात कही है एंड व्हेन यू थिंक डीपली अबाउट दिस इट्स एक्चुअली मेक सेंस। बट आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल प्ले स्टोर के ऐप भी अब सेफ नहीं है। तो बेसिकली बिहेवियरल एनालिसिस इंजन फ्रॉम मोबाइल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कंपनी प्रदेव के रिपोर्ट के हिसाब से ये दो ऐप आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये दोनों फाइल मैनेजर ऐप दरअसल यूज़र के डिटेल्स चाइना को भेज रहे थे। इन दोनों ऐप्स को मिलाकर इनके डाउनलोड का 1.5 मिलियन है। तो आप खुद सोच लो हाउ बिग नंबर इज़ दिस। हालांकि जब उन्होंने ये खबर गूगल को रिपोर्ट किया देन पहले तो गूगल से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन बाद में जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो गूगल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया एंड कहा कि दीज एप्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम गूगल प्ले प्रोटेक्ट्स यूजर्स फ्रॉम एप्स known to contain this malware on Android devices with Google Play services even when those apps come from the other sources outside of Play। तो आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हो यार, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं तो अब यार कोई भी ऐप डाउनलोड करने से 2 बार सोचूंगा। सो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फ्रॉम आरनावाला डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। आई एम सॉरी अगर मैंने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया है। तो भाई एक डॉक्टर ने मूवी की रेटिंग के चक्कर में लगभग 1.1 करोड़ गवा दिए। तो वह कुछ ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो स्कैमर था उसने डॉक्टर को टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया एंड कहा कि अगर वो मूवी को 5 स्टार रेटिंग करते हैं देन उन्हें पैसे मिलेंगे। फिर क्या उन्होंने कर दिया एंड उसके लिए उन्हें 850 रुपये मिले। लेकिन उसके बाद स्कैमर ने कहा कि आप अगर ज़्यादा पैसा जीतना चाहते हो देन आपको 9,900 रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ेगा। देन डिपॉजिट करने के बाद डॉक्टर को एक मैसेज आया कि उनके अकाउंट में 31 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। देन जैसे ही उन्होंने विड्रॉ करना चाहा तो स्कैमर ने कहा विड्रॉ के लिए 15 लाख पे करने पड़ेंगे। एंड ऐसे ही पे करते करते अंकल ने 1.1 करोड़ टाटा बाई करके स्कैमर को दे दिया। तो यार 50 रुपये की मूवी की रेटिंग के चक्कर में अंकल का 1 करोड़ का घाटा हो गया। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा यार, किसी की बातों पे आके अपना पैसा मत दिया करो, कब क्या हो जाए किसको कुछ नहीं पता है। वैसे भी इंडिया में तो साइबर सिक्योरिटी कुछ आगे है ही नहीं, तो यार कैसे पता लगाएंगे। तो फिर भी आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हो यार, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ मैं अगर आपसे कहूँ कि एक थम्स अप या फिर एक लाइक इमोजी के लिए आपको नियरली 50 लाख का नुकसान हो सकता है, तो आप क्या यकीन करोगे? लेकिन यकीन करना पड़ेगा। तो कनाडा के एक फार्मर को 50 लाख का नुकसान हुआ फॉर सेंडिंग ए थम्स अप इमोजी इन मैसेज। तो अकॉर्डिंग टू BBC न्यूज़, फार्मर ने एक कंपनी के साथ मिस्टेकली एक एग्रीमेंट किया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जो कंपनी है उसने एक एग्रीमेंट भेजा था अबाउट सम प्रोडक्ट्स वर्थ ऑफ अराउंड 50 लाख एंड हमारे फार्मर भाई साहब ने उस मैसेज को बिना पढ़ी थम्स अप वाला इमोजी भेज दिया। उसके बाद क्या, जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं कर पाए टाइम पे एंड एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें अब एज ए फाइन 50 लाख का पे करने पड़ेंगे उस कंपनी को। इसलिए कहते हैं ज़्यादा उंगली। नाउ चलते हैं इस हफ्ते की मेन खबर पर जो कि आ रही है मेटा की ओर से। तो मेटा ने लॉन्च किया है सस्ता ट्विटर थ्रेड ऐप, जो कि बिल्कुल सिमिलर है हमारे इलॉन भैया के ट्विटर के साथ। अब इसके बाद क्या होना था, सुनने में आ रहा है कि ट्विटर ने इस ऐप के खिलाफ लीगल एक्शन किया है एंड इलॉन भैया तो हमारे गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं एंड पूरा इंटरनेट में हल्ला मच गया है। एंड ये न्यूज़ इस हफ्ते की बिग ब्रेकिंग भी बन गई। तो मैंने सोचा कि बहती गंगा में हाथ में भी धो लेता हूँ क्योंकि कुछ व्यूज़ भी तो लाने हैं एंड इसलिए यही सोच के मैं ऐड कर दिया। तो यही कुछ टॉप न्यूज़ थे इस हफ्ते के रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड IT फील्ड। एंड आई होप आपको सेगमेंट पसंद आया होगा एंड क्योंकि ये एक नई चीज़ है तो बहुत सारी गलतियाँ भी हुई है, तो उन गलतियों को बुला के आपका सपोर्ट मुझे देना मत भूलिएगा। एंड ऐसे साइबर सिक्योरिटी एंड IT फील्ड से जुड़ी हर बात जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
एंड इस वीडियो को एक थम्स अप भी दीजिएगा, इसमें नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।